नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर पर आप सभी का पूरा बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने जो एडवर्टीजमेंट नंबर 51 यूपीएचएससी से निकली थी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी, उसी के रिगार्डिंग बात करेंगे। एक नई अपडेट आई है। आपको पता होगा एग्जाम आपका फरवरी में होना है, एग्जाम में ही कुछ बड़ा बदलाव किया गया है। इस बदलाव के बारे में बात करेंगे और ये बदलाव सभी के लिए फायदेमंद रहेगा। 10 से 17 पदों के लिए एग्जाम होना है आपका फरवरी में एडवर्टीजमेंट नंबर 51 के तहत। एग्जाम पैटर्न में पहली बार ये परिवर्तन हुआ है और इससे सबको फायदा होगा। ये जो कदम है ना, सबको फायदा होगा। शानदार कदम है, वेलकम है इस कदम का, इससे स्टेप का वेलकम है। जी हाँ, स्टेप ये है कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा अब केंद्र जो होगा ना दूसरे जिले में भी होगा। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के परीक्षा केंद्र अब दूसरे जिले में भी होगा। अब तक कहां होता था एग्जाम? सिर्फ और सिर्फ प्रयागराज में। इसके क्या साइड इफेक्ट होते थे? आप प्रयागराज जाइएगा, आपको कमरा नहीं मिलेगा, होटल नहीं मिलेगा, सारे होटल फुल हो जाते हैं। ट्रेन में कंफर्म टिकट नहीं होगा, सबको प्रयागराज का टिकट चाहिए, ठीक है, चाहे वो अदर स्टेट वाले हो चाहे वो यूपी वाले हो। तो टिकट का टेंशन, होटल में कमरा नहीं, कमरा अगर मिल गया तो डबल रेट। इन सभी से आपको निजात मिल जाएगा, क्योंकि अब एग्जाम सेंटर जो है ना दूसरे जिले में भी बनेंगे। इससे फायदा क्या होगा ना, आपको टिकट मिलना भी आसानी हो जाएगा, दूसरा होटल मिलना भी आसानी हो जाएगा। अगर उसी डिस्ट्रिक्ट के हैं, उसी डिस्ट्रिक्ट में अगर आपको सेंटर दे दिया तो फिर आपको और ज्यादा विशेषकर कर सकते हैं गर्ल्स का, इस मामले में ख्याल रखा जा रहा है कि गर्ल्स का उसके होम डिस्ट्रिक्ट में ही एग्जाम ले लिया जाएगा, ठीक है, होम डिस्ट्रिक्ट में ही। तो इससे फायदा होगा, इस शानदार कदम है और ये आने वाले वैकेंसी के लिए भी यही पैटर्न को फॉलो किया जाएगा। तो चलिए इस पूरा न्यूज को हम लोग देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा जो है 9 और 10 फरवरी को लिखित परीक्षा आयोजित करने जा रहा है। पहली बार है ना, फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री, पहली बार इसके लिए दूसरे जिलों में भी परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। अब तक केवल परीक्षा केंद्र प्रयागराज में ही आयोजित बनाए जाते थे। इस भर्ती के लिए पहले यहाँ पे दिया गया, कब फॉर्म भरा गया वो सभी बताना जरूरी नहीं है, लेकिन नए आयोग में उस शिक्षा आयोग का विलय के बाद यह भर्ती प्रक्रिया पूरा कराने की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास आ गई। आयोग ने परीक्षा कराने के लिए सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर केंद्र की लिस्ट मांगी है, केंद्र की लिस्ट मांगी है। और यहां पर कितने लोग आवेदन किए हुए हैं? 1,14,000, 1,14,000 लोगों ने यहाँ पर आवेदन किए हैं। और यहाँ पर इसके बाद फिर आपका इंटरव्यू भी होना है, ठीक है, इंटरव्यू लेकिन आपका प्रयागराज में ही होगा, आयोग के कार्यालय में ही होगा, उसमें कुछ नहीं हो सकता है, वो आपको वहीं देना है। अब अभी फिलहाल क्या होगा ना, पहले उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के पास क्या था, स्टाफ का कमी था, स्टाफ का कमी था, इसीलिए केंद्र आपका प्रयागराज में था। लेकिन ये भारी भरकम आयोग है, स्टाफ की कोई कमी नहीं है, इसीलिए अब दूसरे जिले में भी होगा। भर्ती परीक्षाओं का आयोजन को लेकर शासन की ओर से 19 जून 2024 को जारी दिशा निर्देशों के अनुसार नई व्यवस्था में क्या होगा, नई व्यवस्था में क्या क्या होना है उसको देख लीजिए आप। गृह जनपद वाले मंडल से बाहर किसी अन्य मंडल के जिले में केंद्र आवंटित किए जाएंगे। ये चीज स्पष्ट हो गया, आपको होम डिस्ट्रिक्ट में नहीं दिया जाएगा, अदर डिस्ट्रिक्ट में आपको सेंटर्स दिया जाएगा। वहीं महिलाओं के लिए क्या कहा है, वहीं महिला अभ्यर्थियों को उनके गृह जनपद से इधर उसी मंडल के किसी दूसरे जिले में केंद्र आवंटित किए जाएंगे। केवल दिव्यांग अभ्यर्थियों को, दिव्यांग को उसके गृह जनपद केंद्र में आवंटित किए जाएंगे। समझ में आया? जो मेल और फीमेल है उनको अदर डिस्ट्रिक्ट, अपना डिस्ट्रिक्ट में नहीं मिलेगा, लेकिन जो दिव्यांग है ना, दिव्यांग है, उनको उनके होम डिस्ट्रिक्ट में सेंटर्स दिया जाएगा। ये बहुत शानदार कदम है। अगर प्रयागराज रहता तो उनको भी प्रयागराज जाना ही पड़ता है। भर्ती के लिए बड़ी संख्या में प्रयागराज के अभ्यर्थियों ने भी आवेदन किए हैं। गाइडलाइन के अनुसार पुरुष अभ्यर्थियों को प्रयागराज के बाहर किसी अन्य मंडल के जिले और महिला अभ्यर्थियों को जिले से इतर प्रयागराज मंडल के ही किसी दूसरे जिले में, यानी महिलाओं को भी जो प्रयागराज का है, मतलब प्रयागराज से सटा हुआ कोई डिस्ट्रिक्ट है तो वहां पर ही आपको सेंटर्स दिया जाएगा। ऐसे में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए आयोग को दूसरे जिलों में अनिवार्य रूप से परीक्षा केंद्र बनाने होंगे, ठीक है। तो ये बड़ी अपडेट थी और पहली बार
आयोग ने कदम लिया है और ये अच्छा कदम है ना, स्वागत योग्य कदम है। हम सभी इस कदम का स्वागत करते हैं। और चलिए आप सभी को एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। आप अच्छे से तैयारी करें और आपको टारगेट बनाना है कि हमको 9 और 10 फरवरी को एग्जाम देने जाना है, तो सारा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाए 31 जनवरी तक। इसी सोच, इसी जज्बे के साथ आप तैयारी करें। आप सभी को असीम शुभकामना, ऑल द बेस्ट। और इसी के साथ मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।